चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस 40 रुपीज़ के आपका 400 रुपीज़ यहाँ पे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। एंड उसके साथ में ये जो अपडेट होता है इसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसे कहते हैं हीरो एंड ज़ीरो। तो क्या ये आपका हीरो एंड ज़ीरो, हीरो ज़ीरो बन सकता है या फिर ये पूरा ज़ीरो बन सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि 400 हो पाएगा या फिर ये 40 हो पाएगा। इसका लॉजिक समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसके साथ में आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया था। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया सा जो है प्रॉफिट जर्निंग यहाँ पे हो चुका था। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ से भी आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। अब जो है यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस कैसा है, क्या मार्केट करना चाहता है, क्या मार्केट ऐसे नीचे आना चाहता है या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाना चाहता है। अब जो हीरो जीरो का अपना एनालिसिस रहेगा वो किस बेसिस पर रहेगा, तो यहाँ पे दो लॉजिक निकल के आएगी। जो हीरो एंड जीरो रहने वाला है तो उसके लिए दो लॉजिक निकल गए। पहले बात तो ये है कि मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ये एक ट्रैप मोमेंट यहाँ पे जनरेट कर सकता है। अब ट्रैप मोमेंट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट लोगों को ट्रैप कर सकता है, यानी कि अगर आप सी इस साइड में एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपका पी साइड में चले जाएगा, एंड अगर आप पी में बनाने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपका सी साइड में जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा रिस्क फ्री जोन में अगर ट्रेड करना है तो थोड़ा सा फिलहाल तो ट्रेड को अवॉइड करना ही बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी लेवल्स निकल के आ रही है, तो ये जो लेवल्स है, अब अगर डाउन साइड में प्रॉपर लेवल्स जिसने भी ऊपर के साइड में एंट्री बनाया होगा तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 51,400 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, तो काफ़ी बढ़िया वहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकलता है तो 51,480 का जो लेवल रहेगा वो उसके लिए कहीं ना कहीं एक अपर साइड में टारगेट के जैसे काम कर सकता है। अब इस केस में आपका जो एंट्री होने वाला है वो कौन सी जगह से हो सकता है ना, आपका जो एग्जिट होने वाला है वो कौन सी जगह से होना चाहिए वो भी हम देखते हैं। तो एंट्री अगर मान लेते हैं यहाँ पे हो जाता है ऊपर के साइड में, मतलब कि 380 के आसपास आपका एंट्री वहाँ पे होता है, तो फिर आप यहाँ पे 480 तक के टारगेट्स के लिए वहाँ पे वेट कर सकते हो। डेफिनेटली ये निफ्टी बैंक के अंदर वाली चीज़ें होने वाली है। तो इस केस में अगर हमें हीरो एंड जीरो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हीरो जीरो अपॉर्चुनिटी आपको इजीली यहाँ पे 120 से लेकर के 140 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट्स दे सकते हैं। वो चाहे हीरो जीरो में भी हो सकते हैं, मतलब कि ये 40 जो आपको देखने मिलता है वो आपका 40 यहाँ पे 160 के आसपास जा सकता है या वो 180 भी हो सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड वो मोमेंट कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। अब ये फास्ट वाला मोमेंट आपको कौन सी जगह से मिल सकता है, कौन से टाइम पे मिल सकता है, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उस टाइम पे वो मोमेंट हो सकती है, एंड अगर वो मोमेंट वहाँ पे नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। नहीं तो हीरो ज़ीरो के चक्कर में अगर ज़्यादा कैपिटल वहाँ पे लग जाएगा तो चांसेस होगी कि वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो उस केस में जो ज़ीरो की साइड में भी अगर लेवल जा सकता है तो हीरो में हम उतना ही कैपिटल लगेगा जितना हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें अलाउ करेगा। एंड उस अकॉर्डिंगली अगर ये हीरो नहीं हो रहा है तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस निकल के हमें मार्केट से निकलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो के लिए वेट करना चाहते हो तो आपको सेलर साइड में जाना पड़ेगा। सेलर साइड में जाते वक्त आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो कैपिटल इंट्रेस्ट रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है इस केस में। हाँ, बाइंग के लिए आपको थोड़ा कम कैपिटल लगेगा, लेकिन सेलिंग साइड में जाने के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा आपका यूटिलाइज वहाँ पे होने वाला है। अब अगर क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से बात किया जाए, मतलब कि जो क्विक ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पे वो कैसे कर सकते हैं, कौन से लेवल्स उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे हो सकती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में अगर अभी तक आपने हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो वो भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड उसके अंदर आप आसानी से जुड़ सकते हो। ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो हम सबसे पहले समझने की अभी यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा 277 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर मार्केट इसको कहीं ना कहीं निकालता है तो फिर मार्केट में 362 एंड 321 ये दोनों टारगेट आपको मिलने के हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकते हैं फास्ट मोमेंट के हिसाब से। हाँ, स्लो मोमेंट में भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर वो स्लो मोमेंट में जैसे मैंने आपको कहा कि वो जीरो साइड में ज़्यादा करके जा सकता है। तो अगर आप एंट्री लेते हो, मान लेते हैं 50 रुपीज़ पे, लेकिन मार्केट का मोमेंटम वहीं पे हो रहा है तो ये आपका टारगेट भी दे देगा, लेकिन ये 50 आपका बस 52 रहेगा या फिर 53 रहेगा। उस केस में वो मोमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको फास्ट मोमेंट वहाँ पे मिल जाएगा है तो फिर 50 आपका सीधा सीधा अगर 362 के आसपास भी आ जाता है तो ये 60 का आपका 70 या फिर 80 के आसपास भी आपको पहुँच सकता है। यानी कि आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो इस केस में ज़्यादा होगा ना कि उस वाले केस में। तो कौन सा पोजीशन आपके लिए किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको लाइव मार्केट में खुद से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जा करके वो समझेगा। अब जैसे कि हमने
परसों या पिछले कुछ एनालिसिस में आपको बताया था कि मार्केट का जो सेंटिमेंट होने वाला है कहीं ना कहीं निगेटिव यहाँ पे हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंगली मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे तो बना था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड के हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली कल ऊपर जाते गया। अब मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा अपर साइड का प्रेशर लग चुका था कि जो हमारा 30-30-30-10 जो सेटअप होता है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पे आके पहुँच चुका था ये वाली जगह पे। ठीक है, मतलब 30-30-30 एंड फाइनल 10 था। लेकिन फाइनल 10 की कोशिश के बावजूद भी मार्केट और ऊपर गया, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मार्केट डाउनफॉल करना शुरू हो चुका। अब इस 10 के अंदर ऐसे कितने लोग हो गए जिन्होंने शायद से अपने पोजीशन को होल्ड किया होगा, एंड इसके अंदर कितने लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अपने पोजीशन को ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा। लेकिन जिसने भी यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा उसका थोड़ा सा लॉस यहाँ पे बड़ा हुआ होगा। सिंपल रीज़न था क्योंकि यहाँ पे एवरेजिंग के कंसेप्ट पे वो काम कर रहे थे, एंड जैसे ही मार्केट उनके अपोज में जाता है तो उनका लॉस यहाँ पे इंक्रीज फास्ट होता है। लेकिन अगर मार्केट उनके पोजीशन में जाता है या उनके साइड में जाता है तो उनका जो प्रॉफिट है वो तेज़ी से यहाँ पे होने लग जाता है। तो अगर उन्होंने यहाँ पे वेट किया होगा सही डायरेक्शन का प्रॉपरली तो उनका प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा हुआ होगा, एंड अगर नहीं वेट किया होगा तो उनका लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पे जो हीरो ज़ीरो हमें देखने मिल सकता है वो कौन से लेवल से मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास यहाँ पे हो सकती है, यानी कि 51 0 1 नहीं 003। ठीक है, तो 003 से लेकर के 090 इसके बीच में, मतलब कि 003 से लेकर के 013 अगर इस लेवल्स के आसपास हमें मिलता है तो फिर हम वहाँ पे एक हीरो ज़ीरो का ट्राई कर सकते हैं अपर साइड में। एंड जो उसका हीरो ज़ीरो का वैल्यू रहेगा या फिर जो ऑप्शन रहेगा वो लगभग 51,000 का सीई साइड में हम वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो इस लेवल्स के आसपास वहाँ पे घूमता है तो अब जो लेवल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका लॉजिक भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अगर वो लेवल एंड वो लॉजिक एंड वो टाइम मैच हुआ तब जाकर के ये सब आपके लिए काम करेगा। अगर लेवल मैच हो रहा है, लॉजिक मैच हो रहा है, लेकिन टाइम वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच नहीं होगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैच होनी चाहिए, एंड ऑन द स्पॉट अगर आपको पता चल रहा है कि लेवल मैच हो रहा है, लॉजिक मैच हो रहा है, लेकिन टाइम मैच नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटिमेंट मैच हो रहा है, तब भी जाकर के आप उसका लॉजिक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये अभी बता करके जो लॉजिक यहाँ पे बताया जा रहा है वो अभी के हिसाब से, अभी के टाइम के हिसाब से, लेकिन लाइव मार्केट में वो सभी सेंटिमेंट चेंज हो जाएगी जो आपको खुद से एनालिसिस वहाँ पे करना पड़ेगा। जब तक वो आप नहीं करोगे कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात वहाँ पे हो सकती है। तो वो एनालिसिस करना पहले सीखिए, धीरे धीरे आप वीडियोस देखा करिए। उस वीडियोस से जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको भी एनालिसिस पता चलेगा। एंड रही बात हीरो ज़ीरो की, तो हीरो ज़ीरो में ऐसा नहीं है कि आपने 40 लिया है सीधा 400 हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। ये 40 आपको यहाँ पे 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 70 से वापस 30 हो सकता है, 30 से निकलेगा तो सीधा 120, 120 से निकलेगा तो 180, एंड 180 से वापस नीचे आकर के 50 पे जा सकता है, 50 से सीधा 200। मतलब ऐसे मोमेंट जो फास्ट स्लो मोमेंट जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट चलेगा उस हिसाब से ये मोमेंट देता रहेगा आपको। एंड अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहता है या फिर कुछ चेंजेस हो जाते हैं मार्केट्स के अकॉर्डिंगली सेंटिमेंट, क्योंकि न्यूज़ बेस भी मार्केट कभी कभी चलता है, तो वो लाइव मार्केट जो भी अपडेट रहेगा आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आज भी हमने यहाँ पे अपडेट किया था जिसने काफ़ी बढ़िया से हमें टारगेट्स भी दे दिए थे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड उसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो।